वेलकम स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के आज थर्ड पार्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। वो विषय शुरू करने से पहले पिछले क्लास में कुछ चीज़ों को हमने जाना था। समिश्र संख्याओं का गुणा हमने सीखा था। उस गुणा में सामान्य गुणन कैसे करते हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सामान्य गुणन, जनरल मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें जानना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन हो जाता है। पहले बताना यहाँ कि रूट ओवर ए गुणे रूट ओवर बी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, रूट ओवर ए बी लिखते हैं ना। और दूसरा रूट ओवर माइनस ए और रूट ओवर माइनस बी को अगर लिखना हो तो हम लोग कहते हैं कि दोनों को मिला दीजिए। तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी बराबर ए बी, ऐसा होना चाहिए। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस ए माइनस बी, माइनस रूट के अंदर माइनस हो तो क्या बोलते हैं, माइनस हटाकर आयोटा लगा दीजिए, तो रूट ओवर ए आयोटा। और यहां भी रूट ओवर बी आयोटा, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो रूट ओवर ए बी आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो माइनस रूट ओवर ए बी। अब ये देखो, ये वाला थ्योरी कहता है कि रूट ओवर ए बी होना चाहिए और ये वाली थ्योरी कहती है कि इसका मान माइनस रूट ओवर ए बी होना चाहिए। कौन सही है कौन गलत, तो ये गलत नज़र आता है। इसलिए क्योंकि यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर। रूट में माइनस आ गया तो वह क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। और ये जो हम लोग पहला वाला नियम, ये नियम यूज करते हैं, इसमें कब इस्तेमाल करते हैं, बोथ आर पॉजिटिव। जब दोनों धनात्मक हो तो ही यह नियम लागू हो पाता है, या एक ऋणात्मक हो एक धनात्मक हो तब। लेकिन बोथ निगेटिव हो, ये वाला जो रूल है ये कब के लिए है, बोथ आर निगेटिव, तब जाकर ये मान। तो थोड़ा सा ये सामान्य जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन होता है, देख लो क्या कितना डिफरेंट है। एक सामान्य मल्टीप्लिकेशन कहता है कि रूट ओवर ए बी होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा वाला मल्टीप्लिकेशन कहता है कि नहीं, इसका तो मान माइनस रूट ओवर ए बी होना चाहिए। तो कन्फ्यूजन यही है। तो ध्यान देना, ये कब इस्तेमाल करोगे, जब बोथ आर पॉजिटिव, जब दोनों धनात्मक हो तब रूट ओवर ए बी होगा, या दोनों में से एक धनात्मक हो तो भी हो जाएगा, ये रहे माइनस तो भी। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट ओवर के अंदर माइनस आ जाए तो उसको अलग तरीकों से हल करता है। अभी तक हम लोगों ने जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ा है 10th क्लास तक, वो रियल नंबर के जोड़ घटाव है। इमेजिनरी नंबर के जोड़ घटाव अलग तरीके से होंगे, वो हमने पिछले क्लास में सीखा था कि जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करें, चारों हमने बताया। और उसमें ये एक महत्वपूर्ण बिंदु को शामिल करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अब चलिए आयोटा के बारे में आज जाना जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पावर ऑफ आयोटा, आयोटा के पावर, आयोटा किसको कहा गया, आई बराबर रूट ओवर -1 को ना। आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। और अगर आई क्यू का मान निकाला, रूट ओवर पावर, पावर कुछ भी हो निकालते चलिए मान, कैसे मान निकालेंगे वही आपको सोचना है। तो ध्यान देना बच्चों, रूट ओवर पावर 3 है, आई क्यू है, आयोटा 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। बेस बराबर हो तो पावर जुड़ जाता है। आयोटा स्क्वायर तो माइनस होता है और ये
I4 अगर लिखना हो तो आयोटा का पावर 4 तो क्या कर सकते हो, आई स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो, आई स्क्वायर -1 होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि आयोटा का पावर 4 बराबर 1 और आयोटा स्क्वायर बराबर -1। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है पावर ऑफ आयोटा में, कि आयोटा स्क्वायर का मान हमेशा -1 होगा और आयोटा का पावर 4 होगा उसका मान +1 होगा। ये नहीं भूलिएगा। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? तो पहले कुछ आयोटा के और पावर जान लिया जाए। आयोटा अगर 5 आता है तो कहोगे सर आयोटा 4 इंटू आयोटा 1 हो जाएगा। आयोटा 4 तो 1 होता है, इंटू आयोटा बराबर आयोटा, आयोटा 5 का मान आयोटा होगा। आयोटा का पावर 6 तो कह सकते हो सर आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा 4 तो 1 होता है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, बराबर -1 हो जाएगा। आयोटा का पावर 7 तो आयोटा का पावर 7 आयोटा 6 इंटू आयोटा कर सकते हो। आयोटा 6 का मान -1 है और आयोटा यहाँ है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा का पावर 8 करते हो तो 8 थोड़ा ध्यान देना, आयोटा का पावर 4 का स्क्वायर नहीं कर सकते हो, 1। आयोटा का पावर 4 1 होता है, ये 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि पहला पॉइंट, अगर आयोटा का पावर 4 से विभाज्य है तो उसका मान सदैव 1 होगा, सदैव 1 होता है। देख लो, कोई आपसे पूछे कि आयोटा का पावर 20, आयोटा का पावर 20 का मान क्या होगा, तो हमने क्या नियम बताया कि अगर आयोटा का पावर 4 से विभाजित तो आयोटा का पावर क्या है 20, 20 4 से डिविजिबल है ना, बिल्कुल है, तब इसका मान क्या होगा 1 होना चाहिए, नियम कहता है। आप 1 कैसे, अब ये समझो 1 कैसे होगा, तो आयोटा 20 को आयोटा 4 के पावर 5 नहीं लिख सकते हैं, 5 × 4 20 हो जाएगा। आयोटा 4 का मान 1 होता है तो 1 के पावर 5, 1 का कुछ भी पावर रहे ये तो 1 होगा। तो इस तरह से आयोटा का मान आप निकालोगे। अब इसमें कुछ और बातें, आयोटा 4n, n इंटीजर है, कोई पूर्णांक है, तो इसका मान कैसे निकालोगे? तो बच्चा लोग देखो, ये भी 4 से डिविजिबल है। नियम वही है कि अगर पावर आयोटा का जो पावर है वो 4 से डिविजिबल है तो उसका वैल्यू 1 होगा। अब कैसे होगा ये देखो, आयोटा 4 इंटू n ही है ना, ये 4n, तो 1 का घात n, 1 का पावर कुछ भी रहे तो फलन का मान क्या होगा 1 हो जाएगा। आयोटा 25 का मान अगर निकालना हो तो आयोटा 25 निकालना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। केवल इन बातों, ये जो 3 4 5 हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मात्र इन 4 की सहायता से बस ये 4 याद रखना। आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4, ये 4 मान आप याद रख लें तो आप इनकी सहायता से आयोटा का कुछ भी पावर हो उनको आप इन चारों में तब्दील कर सकते हो, बदल सकते हो। अब यही देखो, आयोटा का पावर 25 है तो आयोटा का पावर 25 है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये देखो, आयोटा का पावर 4 गुणे 6, 6 चौका 24 हो जाएगा, फिर भी एक आयोटा बचता है, एक आयोटा बचा, तो ये तो 1 हो गया ना, तो 1 के पावर 6 इंटू आयोटा बराबर आयोटा, 1 में आयोटा का गुणा करेंगे तो आयोटा ही आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी आयोटा का पावर कुछ भी हो आप उसको बना सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। अब चलिए
आयोटा के कुछ और पावरों को हल करना सीखते हैं। आज के क्लास में इसी पर चर्चा होगी। कुछ आयोटा के पावरों को हल करना सीखते हैं। पहला, आयोटा के पावर को सॉल्व करने का कुछ उदाहरण समझते हैं, क्योंकि हमने कहा हम थ्योरी क्लियर कर लेंगे तो चैप्टर आप लोग हमसे पूछोगे नहीं, इतना आसान चीज हो जाएगा, आप खुद से बना सकते हो, कहीं हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला कह रहा है कि 2i² i² मतलब आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यू प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25। चलो अब इस आयोटा के पावर को सॉल्व करो। अलग अलग करना है, एक साथ कर सकते हो, अलग अलग तो करना अभी सिखाए थे आपको। चलो जानते हैं। 2 आयोटा स्क्वायर का मान -1, 6 आयोटा क्यू। हमने कहा था कि आपको 4 मान केवल याद रखना है, आयोटा 1, आयोटा 2, आयोटा 3, आयोटा 4। ये 4 मान आप याद रख लो, सब कुछ आप निकाल सकते हो। आयोटा का कुछ भी पावर हो, आयोटा क्यू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा माइनस आयोटा होता है। आयोटा का पावर 16 है, तो हमने क्या कहा था, नियम याद है कि अगर पावर 4 से कटने वाला है तो उस आयोटा के पावर का मान 1 होगा। डिटेल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आयोटा का पावर 4 का 4 माइनस 6 आयोटा 19 है, आयोटा 4 16 4 गुणे 4 16, फिर भी 19 है, तो आयोटा क्यू कर लीजिए। अब प्लस 4 आयोटा 25 है, तो 6 चौके 24 इंटू आयोटा का पावर 1। ये -2 हो जाएगा, -6 आयोटा हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा पावर 4 1 हो जाएगा, तो 1 का घात 4 लिखोगे। -6 आयोटा 4 1 होता है, आयोटा क्यू माइनस आयोटा होता है, प्लस 4 आयोटा 4 का मान 1 होता है इंटू आयोटा। कितना बचा, -2 -6 आयोटा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा प्लस 4 इंटू आई 4 आयोटा। तो -2 प्लस 3 1 हो जाता है, और ये 6y कट जाएगा, प्लस 4 आयोटा हो जाता है। तो इस तरह से आप आयोटा के पावर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और प्रश्नों को जानें। ये आपका एक और क्वेश्चन, आयोटा का पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा के पावर 25 होल क्यू है। ये आयोटा 18 1 बाई आयोटा 25 का पावर 3। चलिए बिल्कुल सामान्य जो हमने कहा, आप कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा हम बनाए, आप आयोटा के पावर को हल करने का आप अपना प्रोसीजर अप्लाई करिए। आयोटा 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4, इन 4 मानों को लेकर ही बनाना है। तो चलो बाबू, ये पावर 3 छोड़ देते हैं, पहले इसको देखो। आयोटा 18 का मान 18, तो आयोटा 4 इंटू 4 16 हो गया, इंटू आयोटा स्क्वायर 16 और 2 18 हो गया। इसको आप लिख सकते हो ना 1 बाई आयोटा, आयोटा 25 है, तो आयोटा 4 गुणे 6 इंटू आयोटा, गिनो 24 और 1
25, 1 बाई आयोटा 25 हो जाएगा। 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का पावर 6 इंटू आयोटा होल का पावर 3 माइनस 1 प्लस 1 बाई आयोटा के पावर 3। हमने क्या कहा था, ये देखो ध्यान, इस पद को ध्यान से देखो। अब बटा में आई है, बटा में आयोटा नहीं होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कहीं ऐसा दिख रहा है तो वहाँ पर आप तो रुक जाइए, पहले उसको सॉल्व करिए। बटा में आई को हटाना है तो इसके लिए -1 1 बाई आयोटा और आयोटा बटा आयोटा कर दीजिएगा तो बटा से आयोटा गायब हो जाएगा। देखो कैसे, -1 प्लस आयोटा बटा में आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर ना, तो क्या हो जाएगा ये, -1 प्लस 1 बाई आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आई है, 1 नहीं है, आई है, आयोटा है। -1 माइनस आयोटा का घात, माइनस कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस आयोटा का क्यू। अब a प्लस बी का क्यू तोड़ दो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a प्लस बी का क्यू 1 आयोटा क्यू माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -1 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा -3 1 माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, माइनस इंटर करा दो, 2 माइनस 2 आयोटा, 2 कॉमन कर लो, 1 माइनस आयोटा। आपका इस क्वेश्चन का मान हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 15, 10 का 15, -1 माइनस आई आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। देखते हैं इसका आंसर क्यों गड़बड़ा रहा है। चलिए बिल्कुल सही है, आपका आंसर गलत दिया हुआ है, बिल्कुल जो बना है बिल्कुल सही है। चलिए कुछ और आयोटा के पावरों को सॉल्व करना सीखते हैं ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए। अब ये देखो, अगला जो प्रश्न है वह आयोटा का पावर 12, आयोटा का पावर 13, आयोटा का पावर 14 और आयोटा का पावर 15, इसको सॉल्व करना है। तो आयोटा के पावर 12 को क्या लिख सकेगा, आयोटा का पावर 3, 13 को क्या लिखेगा, 12 इंटू 13, 14 को क्या लिखेगा, 12 और 2 14, 15 को क्या लिखेगा, 12 और 3 15, सही है ना। ये 1 का क्यू हो जाएगा, आयोटा 4 1 होता है, आयोटा 4 1 होता है, इंटू आयोटा 1 का क्यू इंटू आयोटा स्क्वायर, 1 का क्यू आयोटा क्यू, क्या बचा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यू। चलिए इनका मान रखा जाए, ये तो 1 से 4 के बीच में ही है, इनका मान तो हम लोग जानते हैं। 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यू माइनस आयोटा होता है, तो 1 1 आयोटा आयोटा कट गया तो क्या बचा, 0 बचा। तो इस तरह से आयोटा के किसी भी पावर को आप सॉल्व करिएगा।
चलिए एक और प्रश्न को जानते हैं, अंतिम प्रश्न। ये आपका दिया हुआ जैसा अभी पिछला प्रश्न बनाए थे हम उसी के रूप का है। आयोटा 17 -1 बटा आयोटा 34 होल का पावर 2। चलिए आयोटा सॉल्व करिए। आयोटा 17 है ना, तो क्या करिएगा, आयोटा का घात 4 का 4 गुणे 4 16 हो गया, इंटू 1 आयोटा -1 बटा आयोटा 34। आप ऐसे लिख सकते हो, आयोटा 34 और होल स्क्वायर। ये तो 1 हो गया, 1 इंटू आयोटा -1 बटा आयोटा 34 को सॉल्व करिए। आयोटा 34 कैसे सॉल्व होगा ये देखो, आयोटा 4 8 चौका 32 इंटू आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, आयोटा -1 बटा में ये तो 1 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा --+1 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, आयोटा स्क्वायर +1 स्क्वायर +2i, आयोटा स्क्वायर -1 +1 +2i, ये तो कट गया 2i। तो ये आपके आयोटा का मान हुआ 10 का 4 2i। तो इस तरह से आप आयोटा के किसी भी पावर को सॉल्व कर सकते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने पावर ऑफ आयोटा को हल करना सीखा कि आयोटा का पावर कुछ भी दिया रहे तो आयोटा के पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4, इन 4 मानों को लेकर हम आयोटा के किसी भी पावर को हल कर सकते हैं। उन पावर वाले प्रश्नों को जोड़ घटा गुणा भाग को कर सकते हैं। तो आज के क्लास में आयोटा के पावर को हमने सीखा। अगले क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना सीखेंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकले, क्यूब रूट कैसे निकले, तो ये अगले क्लास में जानेंगे। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।